सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उपस्थित हूँ आपके सामने फिर से करंट अफेयर स्टूडियो के साथ। देखते हैं पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा था उसको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद जो आज के करंट जीके के प्रश्न है वो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? ये मैंने उस दिन भी बताया था कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है मनु भाकर शूटिंग रेंज 10 मीटर जो शूटिंग रेंज है वो उद्घाटन किया गया। देखते हैं अब आज के प्रश्न। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? विषाणु युद्ध अभ्यास आपको ध्यान रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, राजस्थान। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिले में किया गया। विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक किया गया और इस आयोजन का उद्देश्य है वो महामारियों की तैयारी का आकलन करना है। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान से रिलेटेड है, तो आने वाले कंपटीशन एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत और किस देश के बीच में वरुण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, फ्रांस। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। भारत और फ्रांस के बीच वरुण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। वरुण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन 2 से 4 सितंबर तक किया गया। यह आयोजन भूमध्य सागर में किया गया और इस सैन्य अभ्यास में भारत की तरफ से P-81 विमान और INS तबर ने भाग लिया और ये जो है 22वां युद्धाभ्यास संस्करण था। हमेशा साथियों ध्यान रखना, जितने भी सैन्य अभ्यास है वो किन देशों के साथ हुए वो लगभग आपको है वो याद होने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में कंपटीशन में कई बार है इससे प्रश्न है उठाते हैं। राजस्थान में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य के अधीन सेवा में नियुक्तियों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2%। 2% आरक्षण किया और इसमें आपको ये ध्यान रखना, 2 सेवाएं जो पहले नहीं ली थी उन सेवाओं को शामिल किया है। राजस्थान में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य के अधीन सेवाओं की नियुक्ति में 2% आरक्षण जो है वो, और ये प्रावधान जो है सेवा नियम राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी सर्विस रूल्स 2013 और राजस्थान एक्साइज लेबोरेटरी सर्विस रूल्स शामिल है, तो इनमें ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए। मुंबई में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार के राज किसान साथी फेज 2 प्लेटफॉर्म को ई गवर्नेंस 2024 का कौन सा पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके रजत पदक। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। मुंबई में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार के राज किसान साथी फेज 2 प्लेटफॉर्म को जो है वो ई गवर्नेंस 2024 का जो रजत पदक मिला, ये रजत पदक है वो गवर्नमेंट प्रक्रिया री इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट लेवल इनिशिएटिव के तहत किए गए उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार मिला। और जो आयुक्त है इंद्रजीत सिंह, उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ये पुरस्कार है वो प्राप्त किया। देखिए अगला प्रश्न। अमृतसर के वाघा बॉर्डर की तरफ BSF द्वारा किस बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत की जाएगी? साथियों आपको ध्यान है, अमृतसर के वाघा बॉर्डर में प्रतिदिन जो है वो दोनों तरफ से रिट्रीट सेरेमनी होती है और इसका आपके जो राइट आंसर होगा वो होगा तनोट पोस्ट जैसलमेर। इसमें एक फैक्ट है वो आप ज़रूर ध्यान रखना। अमृतसर के वाघा बॉर्डर की जो है तनोट BSF जो पोस्ट है वहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत की जाएगी और इसमें एक एम्फी थिएटर बनाया जा रहा है जहाँ 1000 लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। और ये ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस रिट्रीट सेरेमनी में केवल भारत के द्वारा ही रिट्रीट सेरेमनी में भाग लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से रिट्रीट जो सेरेमनी है वो नहीं होगी। देखिए अगला प्रश्न। भारत की शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता?
इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि शीतल देवी वाला जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय तीरंदाज जो शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में मिश्र टीम कंपाउंड तीरंदाजी में जो कांस्य पदक जीता, इस कंपाउंड टीम में इटली के खिलाफ 156-155 के स्कोर से ये कांस्य पदक अपने नाम किया। 17 वर्षीय शीतल देवी भारत की सबसे युवा पैरा ओलंपिक पदक विजेता है, जबकि राकेश कुमार ने महत्वपूर्ण व्यक्तिगत चुनौतियों को पार करते हुए अपना पैरा ओलंपिक पदक जीता। शीतल देवी के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सबसे कम उम्र में है वो भारत की तरफ से सबसे युवा पैरा ओलंपिक पदक विजेता है। देखिए अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान जल्दी गुजरात के मॉडल पर आधारित कौन सा केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा विद्या समीक्षा केंद्र। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान जल्दी गुजरात के मॉडल पर आधारित विद्या समीक्षा केंद्र है वो स्थापित किया जा रहा है। अब आप देखते हैं अपने इस केंद्र का उद्देश्य क्या है। इन केंद्रों का उद्देश्य राज्य सरकार जो सरकारी स्कूलों के बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर निगरानी रखना और उनके घर के माहौल में का जो है वो डेटा कलेक्ट करना रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्य के किस महिला यूनिट के गठन की घोषणा की है? तो ये आपको याद रखना है, कालिका यूनिट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्य में कालिका महिला यूनिट के गठन की घोषणा की है। राज्य में स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए राज्य की 359 महिला पीटीआई को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? यह अगर डीपली पूछा जाएगा तो ये प्रश्न है वो जरूर इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके विप्र गोयल। यह एक IITian है और पूरे गांव को जो है जल ऊर्जा रोजगार आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने के लिए प्रयासरत है। देखते हैं दौसा जिले से संबंधित। दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत को देश की पहली जल ऊर्जा रोजगार आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में प्रयासरत IITian विप्र गोयल को जो है वो गुरुग्राम के होटल हयात में जो है सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल अवार्ड 2024 से है वो सम्मानित किया गया। देखिए अंतिम प्रश्न आज का, पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। उनका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जेवलिन थ्रो। साथियों आपको ध्यान रखना कि राजस्थान से जितने भी पदक विजेता रहे हैं वो भले ही आपके ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में हो या पेरिस पैरा ओलंपिक में हो, दोनों आपको बहुत अच्छे से तैयार करने, उनका संबंध किस जिले से हैं, वो किस खेल में जीते, और आपको ध्यान रखना है कि खेल में भी है कौन से इवेंट में जीते, स्पेशल इवेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाले हैं आपको है वो ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो है सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 64.96 मीटर भाला फेंक कर F46 कैटेगरी में है वो कांस्य पदक अपने नाम किया। साथियों ध्यान रहे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी है वो सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता था। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध है वो राजस्थान के करौली जिले से। तो आपको जितने भी पदक विजेता रहे हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, सुंदर सिंह गुर्जर, सबका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए आज का प्रश्न आपके लिए, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसके ऑप्शन है जेवलिन थ्रो, तीरंदाजी, लंबी कूद और निशानेबाजी। तो आपको जो है वो इसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है। जय हिंद।